ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज बाबा बच्चों से कहते हैं, बच्चे अभी योगी बनो, ज्ञानी बनो। आज सुबह मुरली में बाबा ने याद को एक नया वर्ड दिया, कम्युनियन। बाबा कहते हैं कि बच्चे अब सब भूल कर, ज्ञान का सार यही कहता है कि बस अब घर जाना है। बहुत धक्के खाए बाबा कहते हैं, मन नहीं भरा अभी। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे बाप ने उंगली पकड़ी है आपकी और माया फिर भुला देती है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी होशियार बनो, भोले नहीं बनो इतने कि फिर से भूल भूल कर बाप की उंगली छोड़ छोड़ के चले जाओ। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आपको घर ले जाने आया और घर में हमें परम सुख शांति, जिसके लिए बाबा कहता है जन्म जन्म भटके हो संसार में, दुनिया से उम्मीदें बांधी, दुनियावी पदार्थों से अपनी आसक्ति पूर्ण करनी चाहिए। लेकिन बाबा कहता है अंत समय कोई हाथ नहीं देता, कोई हाथ नहीं देता। अंत समय की यात्रा कैसी है दिखाया, कल हमने देखा साक्षात जाके। आजकल उपलों से काम करते हैं, लकड़ियां भी खर्च नहीं करते। कहते हैं कि इकोनॉमिकल है ना, तो जो वहां के व्यवस्थापक हैं वो कहते हैं कि अभी उपलों से काम चलाएं, तो सेविंग कर रहे हैं वो लोग भी। अब हाँ, एक कट्टा उपले भर के रखे हुए, एक एक बॉडी के लिए सफिशिएंट। अंत में बाबा कहता है बच्चे यही है यात्रा। तो इससे पहले बाबा कहता है ये तो होना ही है, तो क्यों ना बाबा कहता है एक बार ज्ञान का स्नान कर लो। बाकी मुर्दे को तो सब नहलाते हैं, मुख में उसके गंगा जल भी डालते हैं। सोचो क्या मृत गंगा जल पी सकता है? नहीं पी सकता। बाबा कहते हैं बात है आत्मा की, कि आत्मा ज्ञान का अर्जन करे, आत्मा ज्ञान का पान करे। तो इस समय बाबा हम बच्चों के रूबरू है और बाबा फिर से बच्चों को भरपूर करने आया। बच्चों को माना आत्मा। तो फिर से अपने आप को आत्मा समझ के बैठना, देह का भान भूल जाओ। तो बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। इस समय बाबा कहता है बाप तुमको क्या देगा? भक्ति का फल देगा ना। तो बाबा कहता है बच्चे ज्ञान की रत्नों की थालियां मैं तुमको भर भर कर देने आया, क्योंकि स्वयं परमात्मा कौन है? ज्ञान का सागर। बाबा कहता है जितना आपको ज्ञान होगा उतना बाबा कहता है आपके जीवन से दुख, चिंताएं, विलाप, आसक्ति, बंधन, बाबा कहता है सबसे मुक्त हो जाओगे। लेकिन ज्ञान तो सुनो। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान सागर बाप तुम्हें रत्नों की थालियां अभी भर भर कर देते हैं, जितना चाहे ये बुद्धि की झोली भर लो। बाबा कहता है बच्चे जितना चाहो ये बुद्धि की झोली भरो, सब फिक्रातों से फारिग हो जाओ। कोई फिक्र बाबा कहता है तुमको करने की दरकार नहीं, बाप बैठा हुआ। किसी की नहीं सोचो, मेरे बाद मेरे से पहले। बाबा कहता है सब कल्याणकारी। आज हम आ रहे थे ना, तो एक कंस्ट्रक्शन चल रही है कहीं पे, तो पुराना मकान टूट रहा है, बुलडोजर चल रहा था वहां। तो मनन चिंतन की तो आदत पड़ी हुई है। तो देखा वहां से जो मकान टूट रहा है, पुरानी ईंटें निकाल के साइड कर दी और बुलडोजर में ट्रक में भर भर के मलबा फेंकते जा रहे हैं। अब बाबा कहते हैं जिसको ज्ञान नहीं होगा ना, वो तो रोएगा देख के कि हाय मेरा मकान टूटा। बाबा कहते हैं अभी यही हाल दुनिया का है, यहाँ बुलडोजर चलेंगे अभी। लेकिन बाबा कहता है जो ईंटें मजबूत होंगी, आपने देखा है जो मजदूर है ना, वो पुरानी ईंटों को छीलते हैं, उनपे कुछ मलबा लगा होता है, तो कुछ तो वो छीलते छीलते टूट जाती हैं, तो वो बेकार हो जाती हैं, रिजेक्टेड। और कुछ ईंटें साबुत निकल आती हैं, उसको फिर से नई बिल्डिंग में लगा देते। बाबा अभी यही ईंटों की माना मजबूत आत्माओं की छटाई कर रहा है। बाबा कहता है दुनिया तो देख के रोएगी कि ये क्या हो रहा है। देखो दुनिया का हाल इस समय, हाहाकार मची हुई है चारों तरफ। तो बाबा कहता है बच्चे ये पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारी जय जयकार है, क्योंकि तुम नॉलेजफुल बन गए कि ये पुरानी दुनिया खत्म होके अब एक नया मकान बनने वाला और हमारे लिए ही बनने वाला है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे दुनिया की हलचल से अचल अडोल बनना, ऐसी मजबूत ईंट बनना
आपने देखा होगा, वैसे तो ईंटें मिट्टी की बनती हैं, लेकिन उनको एक भट्टे में पकाया जाता है, तब उनके अंदर मजबूती आती है। तो बाबा कहता है कि ये जो अभी तुम्हारे सामने पेपर आते हैं ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये भट्टा है, इससे घबराओ नहीं। ये बाबा कहता है तुमको मजबूत बनाने आया हूं। तो आप आधार बनोगे। पुरानी ईंटें हमेशा बिल्डिंग में नीचे नीचे लगाई जाती हैं, नींव दी जाती है उनसे, नई ईंटें फिर ऊपर आ जाती हैं। तो बाबा भी हमें क्या समझाता है, बच्चे अभी सब फिक्रों से फारिग हो जाओ, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बस बाबा कहता है अपनी स्थिति अचल अडोल बनाओ, मजबूत ईंट चाहिए उसको। तब बाबा कहता है मेरे महावीर बच्चे बनते हो। फिर आज का प्रश्न किया, ज्ञान मार्ग की कौन सी बात भक्ति में भी पसंद करते हैं? ज्ञान मार्ग की कौन सी बात भक्ति में भी पसंद करते हैं? आंसर है स्वच्छता। हम्म, भक्ति में भी कहते हैं ना कि मन साफ होना चाहिए। बाबा कहते हैं वास्तव में बात तो है आत्मा की। तो बाबा कहता है बच्चे मैं आया हूं ये स्वच्छता अभियान लेकर। तो भक्ति में भी ज्ञान की कौन सी बात पसंद करते हैं? बाबा कहता है सच्ची दिल पर साहिब राजी। ये भक्ति में भी पसंद करते हैं। बाप अभी तुम्हारे मैले कपड़ों को स्वच्छ बनाते। बाबा कहता है 84 जन्म आत्मा ले लेके मैली हो गई, कोई वॉशिंग पाउडर ऐसा नहीं बना जो आत्मा की धुलाई कर दे। तो बाबा कहता है बच्चे अभी बाप आए हैं, तुम्हारे मैले कपड़ों को स्वच्छ करते हैं, आत्मा पावन बन जाती है, घर जाने के पंख लग जाते। बाबा कहता है घर जाने के तुमको पंख कौन से मिलते हैं? ज्ञान और योग के पंख। ओम शांति। पावन बनने के सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते, उड़ नहीं सकते। बाबा कहते हैं जब तक आत्मा देह का भान, देहधारियों का भान, कर्म बंधनों का भान, बाबा कहता है इनसे न्यारी नहीं बनती, तब तक उड़ नहीं सकती, तब तक नहीं उड़ सकते। हाँ? आप देखो दुनिया में जब भी कोई शरीर छोड़ता है ना, तो हम कितने दर्द में उसको अलविदा देते हैं कि हाय देखो बेचारे की उम्र कितनी कम, कैसा इसको रोग लगा। हाँ, कितनी सी उम्र में गया, पीछे परिवार छोड़ गया, जिम्मेवारी भी पूरी नहीं करी। हाँ, तो क्या हम दे रहे हैं उसको? और यही वो आत्मा भी सोचते सोचते गई है कि मेरे पीछे क्या होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा के पास तो घर जाने के पंख ही नहीं है, घर की तो उसको याद ही नहीं है। वो तो इसी को अपना घर समझकर बैठी थी कि यही मेरा परिवार, यही मेरा घर। तो घूम घूम कर बाबा कहता है फिर नीचे ही पहुंचेगी, ऊपर कहाँ जा सकती है। घर जाने के तो पंख होने चाहिए। एक पक्षी के पास जब तक पंख नहीं है उड़ नहीं सकता। बाबा कहता है अभी तो तुम सब ये देह के पिंजरे में बैठे हुए हो, इससे मुक्ति नहीं हुए। हाँ, तो बाबा कहता है जब तक पिंजरे से मैं तुमको बाहर नहीं निकालता, तब तक बाबा कहता है कोई घर जा नहीं सकता। मत सोचा करो कि कोई दुनिया से गया तो भगवान के पास चला गया। हम्म, बाबा कहता है ये फ्लाइट तो एक ही बार मिलती है आपको 5000 वर्ष में, बीच में कोई घर नहीं जाता। हम्म, तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर बीच में तो कोई उड़ नहीं सकते। याद की यात्रा से ही आत्मा पवित्र बनती है, और तो कोई उपाय नहीं है पवित्र बनाने। इसलिए बाबा कहता है बीच बीच में एक्सरसाइज किया करो। लोग भी एक्सरसाइज करते हैं ना तो उठक बैठक करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप भी रूहानी यात्रा करो, मैं आत्मा हूँ। बाबा कहता है उड़ के घर पहुंच जाओ सेकंड में। और बाबा कहता है परम धाम बैठो, फिर से नीचे आ जाओ। बाबा कहता है ये उठक बैठक करो, देखो आत्मा कैसे पवित्र बनती है। लेकिन फुर्सत किसको है? फुर्सत नहीं। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे जितना आप ज्ञान को अनुसरण करेंगे, ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, ऑटोमेटिक बाबा कहता है याद आएगी। किसी से नई नई फ्रेंडशिप होती है ना, तो पहले उसके साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, आपको क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। धीरे 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 बात बात होते 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 इस लेवल पर आती है, कहते हैं मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। ऐसे दिल नहीं खो जाता, किसी को समय देना पड़ता है, किसी की सुननी पड़ती है, तब कोई दिल पे चढ़ता है। ऐसे थोड़ी कोई दिल पे चढ़ जाता है।
तो बाबा कहता है बच्चे फॉर्मूले तो तुमको सारे ही पता है। तो इस समय बाबा कहता है बाप के साथ बैठो, रू रिहान करो, ताकि बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे दिल तक पर चढ़ सकूं, तुम्हारी याद बन सकूं। याद हमें उसी की आती है जो हमको प्यारे लगते हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे इस समय ऐसे श्याम सुंदर और कोई धर्म में नहीं। जापानी, यूरिन्स, चीनी कितने फीचर्स के हैं। हाँ, बाबा कहता है दुनिया में देखो और भी कितने देहधारी हैं ना, कोई जापानी है, हाँ, तो कोई हम देखते हैं नीग्रो हैं, कितनी वैरायटी है लोगों की। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारे जैसा श्याम सुंदर कहीं नहीं है। वो सिर्फ काले हैं अफ्रीकन, लेकिन वो गोरे नहीं होते। और जो गोरे दिखाए हैं विदेशी, वो काले नहीं होते। लेकिन बाबा कहता है ये कंट्रास्ट तुम बच्चों में ही मिलता है, तुम ही मेरे श्याम बनते हो और तुम ही बाबा कहता है सुंदर बन जाते हो। तो इसलिए बाबा कहता है इंद्रियों वालों के फीचर्स बदली होते जाते हैं, उनके लिए ही श्याम सुंदर का गायन है। कामचिता पर बैठ पतित सांवरे बन जाते हो। हमने भक्ति में खूब गीत गाए। हाँ, पूछा हमने कान्हा से कि तू काला क्यों? तो वो बेचारा कितने रीजन गिनाता है। कहता है मैं काली रात में आया इसलिए काला हूँ। काले नाग ने मुझे डसा, मैं इसलिए काला हूँ। काली गाय का मैंने दूध पिया इसीलिए मैं काला हूँ। अब सोचो, काली गाय का दूध तो सफेद था या काला था? हम्म, तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहता है बच्चे बात क्या है और भक्ति में आपने क्या यादगार बनाया। बाबा कहता है ये बात है आप सबकी। आत्मा जन्म लेते लेते बाबा कहता है कलयुग के अंत तक आ गई, ये है काली रात में जन्म लिया। ये हम कह रहे हैं कि मैंने काली रात में जन्म लिया ना, हम इसलिए काला हो गया। हाँ, फिर हम बताते हैं कि हम क्यों काले। वो कहते हैं मैंने इसलिए मैं काला बना क्योंकि काले नाग ने मुझे डसा, माना 5 विकारों ने हम सबको डसा हुआ, इसीलिए हम काले। तो बाबा यहाँ हमको समझाता है कि बच्चे बात तो आपकी है, कामचिता पर बैठकर आप अभी पतित बन बैठे हो। जिस ज्ञान से सदगति होती, जब तक पता ना पड़े तो भक्ति के घमंड में रहते हैं। दुनिया को देखो, भक्ति का भी तो कितना नशा है। वो ज्ञान को ही कहते हैं, हमें नहीं सुनना है ज्ञान, हमने तो बहुत कुछ पढ़ा है। आपको क्या पता? हमने भागवत पढ़ी, हमने सुख सागर पढ़ा, हाँ, हमने एक शिव पुराण पढ़ा। कहते हैं हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, आप छोड़ो इसको, ये नई बातें कहाँ से ले आए। बाबा कहता है कि बच्चे बाप को पहचानो, सबसे पहले बाप को पहचानो, आप खुद कौन हो। तो बाबा कहता है फिर भक्ति का घमंड भी टूटे। भक्ति की शोभा मृग तृष्णा के समान है, वो रेत पानी जैसी दूर से चमकती है। हाँ, बाबा कहता है जैसे रेत पे पानी होता है ना, तो चांदी की तरह रेत चमकती है। ऐसे ही बाबा कहता है जो भक्ति है वो भी ऐसे दूर से चमकती है। लेकिन बाबा कहता है कोई सुख नहीं, कोई प्राप्ति नहीं है भक्ति में, पुकार ही पुकार है बस। इसलिए बाबा कहता है हिरण को प्यास लगती तो उस रेत में भागते भागते फंस जाता। हाँ, बाबा कितना सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं। बाबा कहते हैं जैसे रेत में पानी चमकता है ना, ऐसे ही बाबा कहता है जो हिरण होते हैं वो भी ये सोचते हैं कि ये पानी पड़ा है, लेकिन रेत में भागते भागते फंस जाते हैं। पानी उनको कहीं नहीं मिलता क्योंकि वो रेत चांदी की तरह चमकती है, तो वो सोचते हैं कि ये पानी है। तो बाबा कहता है बस यही हाल तो भक्तों का है। भक्ति भी बाबा कहता है भक्ति की चकाचौंध में चमक में फंस बैठते हैं, लेकिन प्यास नहीं बुझती आत्मा। तो बाबा समझाते हैं भक्ति भी ऐसे है, सभी उसमें फंस पड़े हैं। औरों से ममत्व मिटा दो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। औरों से माना सबसे पहले बाबा कहता है अपने देह से, ये देह भी और है, ये तू नहीं है, बाबा कहता है। तो औरों से ममत्व मिटाना माना सबसे पहली आसक्ति आत्मा की अपने ही शरीर से है। इसीलिए हम दुनिया में कहते थे कोई समझे ना पीर पराई। तो बाबा कहता है बच्चे जब अपने तन पर पेपर आता है ना, तब पता चलता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये तन भी तू नहीं है। अभी इस तन को कोई हल्का सा कुछ चाकू लगे, कुछ गरम लगे तो कितनी हलचल मचती है एकदम से। हाँ, उसी तन को जब आत्मा निकल जाती है तो शमशान में हम अग्नि में स्वाहा करते हैं, हिलता डुलता है शरीर।
हाँ, बाबा कहता है बच्चे दुख तो आत्मा उठाती है, आत्मा शरीर से निकली, फिर आप शरीर का कुछ भी करो। इसलिए बाबा हमको समझाते हैं कि बच्चे ये देह से भी ममत्व हटा दो, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे अंदर मेच्योरिटी आएगी। कई बार करके देखना इसको। कई बार हमारे साथ क्या होता है, क्योंकि वो 3 बर्नर होते हैं ना, तो एक पे सपोज दूध अभी अभी गर्म हुआ, खुद ही ने गैस बंद करी है, दूध को बॉयल आया तो गैस बंद कर दी। अब थोड़ा सा माइंड ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी कुछ करना, तो बिना किसी जैसे पोना वगैरह यूज करते हैं किचन में, या कोई हैंडल ऐसा होता है पतीला उठाने के लिए, वो दिमाग में नहीं आता, वो तुरंत ऐसे पतीला उठाया और तो इतना गर्म लगता है कि लगता है इसको यहीं छोड़ दें, लेकिन छोड़ते फिर भी नहीं। तो इसलिए बाबा हमको समझाता है बच्चे दुख और सुख तो आत्मा उठाती है, आत्मा में इतनी पावर है कि ये सब करती है। वो मुर्दा आदमी उठाएगा दूध का पतीला, उबलता रहे भले, उसको हम डांट भी नहीं सकते कि ये दूध उबल रहा है, गैस भी नहीं बनती। बाबा कहता है सारा खेल आत्मा करती है, और इस शरीर से करती है। देखती है आंखों से, सुनती है कानों से, मुख से बोलती है, हाथों से कर्म करती है, खेल सारा यही कर रही है, लेकिन हमको दिखता शरीर है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी ज्ञान में आए ना, तो सबको आत्मा देखो, हर कोई एक्टर है, भीतर बैठ के एक्टिंग कर रहा है। और बाबा कहता है अभी कर्मों का हिसाब किताब बिगाड़ो नहीं किसी के भी साथ, क्यों क्या में फंसो नहीं, हर कोई पुराना आर्टिस्ट है, किसी की एक्टिंग में बाबा कहता है कमी नहीं ढूंढो। तो बाबा कहता है कि बच्चे अभी सबको एक्टर जानकर सबको अप्रिशिएट करो कि सबके रोल बढ़िया है, क्योंकि अभी जाना है घर। अभी बाबा कहता है हिसाब किताब बढ़ाना नहीं, जो है इनको चुकतू कर दो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे देह में किसी से आसक्ति नहीं, हर कोई आत्मा है, एक ही सबका पिता है। हाँ, यहाँ पर हम स्टेज पर आकर रिश्तों में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि साकारी दुनिया है, यहाँ पर तो बंधन में बंधेगी आत्मा। लेकिन बाबा कहता है जो ज्ञानी आत्मा बनी, जो ज्ञान युक्त बनी, बाबा कहता है जैसे एक गिलास पानी होता है ना, एक गिलास पानी में अगर आप एक ड्रॉप तेल की डाल दो, वो तेल कभी पानी में मिक्स नहीं होगा, हमेशा ऊपर छलकता रहेगा। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे संसार से न्यारे बनो, रहना यही है, लेकिन तेल कभी पानी में मिक्स नहीं होगा, ऊपर से अलग ही दिखेगा। तो बाबा कहता है दुनिया से वैर नहीं करना, वैराग माना न्यारे बन जाना बस। किसी के साथ ये नहीं कि ये तो ज्ञान नहीं सुनता, ये तो नरक में जाएगा, नहीं, बाबा कहता है नहीं, आप दिव्य आत्मा हो। दिव्य आत्मा बाबा कहता है सबको ब्लेसिंग देती है, और जो अज्ञानी है उनके प्रति तो ज्यादा तरस आता है। इसलिए बाबा हमको समझाते हैं कि बच्चे अभी ममत्व मिटाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। बाप समझाते हैं कलयुग लाखों वर्ष हो तो मनुष्य जानवर भी बन सकते। बाबा कहता है जैसे तुम्हारे शास्त्रों में लिखा गया है ना कि लाखों वर्ष का सतयुग, लाखों वर्ष का त्रेता युग। बाबा कहता है अगर लाखों लाखों वर्ष का एक एक युग होता तो वैसे तो इंसान आज जानवर बन ही चुका। हमको पता नहीं था, हमको कल किसी ने बताया कि कोई ऐसा भी केस चला अभी कि किसी ने फेसबुक पर एक लाइक किया, पता नहीं कुछ क्या इंसिडेंट था, तो उसका जाकर उन्होंने मर्डर कर दिया। इंसान तो जानवर बन चुका है। उदयपुर में हुआ है ना ऐसा? हाँ, कुछ ऐसा सुना था, अभी कल ही सुना मैंने। तो देखो इंसान तो आज जानवर बन ही चुका। ये हफ्ता 10 दिन हो गए, उसके बाद 2 किसी और को भी मार दिए वहां पर। वो नूपुर शर्मा ने जो बयान दिया था ना, नूपुर शर्मा ने हम्म। उसके फेवर में बोला था, उसको मार दिया। अच्छा, तो बाबा हमको कहता है बच्चे अभी तुम व्यर्थ सुनना नहीं, अपने आप को बाबा कहता है बचा लो, ये गंदगी ऐसा है। हाँ, न्यूज बाबा कहता है चलते चलते पहुंचती जरूर है, ये मैंने कई बार देखा। अभी भी मुझे एक्यूरेट न्यूज देखी नहीं, जयपुर से पता चल गया, भैया ने बता दिया। जयपुर से तो पता पहुंच चला। जाती है न्यूज। हमें भी कल न्यूज पहुंच जाती है। क्लास में ही कल शेयर की किसी ने बात, क्योंकि मुरली में पॉइंट आया था, तो किसी ने फिर इसको भी साथ में उसको ऐड कर दिया कि देखा अभी दुनिया का हाल क्या हुआ। तब हमको पता चला
नहीं तो टीवी से तो हमारा अब दूर दूर का कनेक्शन नहीं है। तो बाबा हमको समझाता है, बच्चे अभी ये खिड़कियां बंद कर दो, बाहर बहुत गंदगी है। इसलिए बाबा कहता है सुखी रहोगे, क्योंकि कानों को तो कुछ चाहिए ना, कुछ तो चाहिए। बाबा कहता है मैं बैठा हूं किस लिए, मेरी सुनो। बाबा कहता है मेरी सुनो, दिल को आराम पड़े, चैन पड़े, सुख पड़े। बाकी दुनिया में क्या, खबरें सुनते हैं, रात को डर डर के सोते हैं, बच्चे घर नहीं आते, डर लगा रहता है। क्यों? क्योंकि माहौल ऐसा बन चुका ना। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे अभी क्या करो। बाबा कहता है सबको गुड वाइब्रेशंस दो। खबर सुन ली, सुनने के बाद अब क्या करना, अब वो हमारी इंफॉर्मेशन तो बन चुकी, जो सुना वो मुख से जरूर निकलेगा, क्योंकि खबरें हैं ना, वो आगे बढ़ती हैं। इसलिए बाबा कहता है मैंने माताओं को निमित्त बनाया, ज्ञान का कलश माताओं को दिया, क्योंकि माताओं के पेट में कोई बात नहीं रुकती। बाबा कहता है बच्चे अभी फिर ज्ञान को आगे फैलाओ। तो बाबा कहता है तुमको नंबर भी मिलेगा। हाँ, इसलिए बाबा हमको कहता है कि बच्चे व्यर्थ से अपने आप को बचा लो। तो समर्थ बाबा कहता है स्वतः बन जाओ। बाबा समझाता है कि बच्चे अगर कलयुग भी लाखों वर्ष होता तो मनुष्य जानवर ही बन जाता। सोमनाथ मंदिर बनाने के ढेर पैसे कहाँ से आए? शास्त्रों में लिखा, सागर ने थालियां भर भर कर दी। शास्त्रों में देखो क्या क्या कथाएं कहानियां हैं। बाबा कहता है जब सोमनाथ के मंदिर के बारे में बताते हैं, क्योंकि सोमनाथ का मंदिर द्वापर युग में राजा विक्रमादित्य ने सबसे पहला मंदिर बनाया था, जिसको शिव की याद में बनाया गया। सोमनाथ मंदिर माना जो हम आत्माओं को अभी सोमनाथ बनकर ये अमर कथा सुना रहे, सोमरस पिला रहे। तो बाबा कहता है ये मंदिर इतना दिव्य था, इतना भव्य मंदिर था, इतना पैसा कहाँ से आया? तो शास्त्रों में वर्णन कर दिया कि ज्ञान सागर ने, क्योंकि सागर का मंथन हुआ ना, तो लक्ष्मी जी भी निकली वहां से, रतन भी निकले। बाबा कहते हैं रतन कोई वो नहीं सोचो कि कहीं हीरे पन्ने, वो नहीं। बाबा कहता है ज्ञान के रतन। बाबा कहता है ये जो ज्ञान का सागर हूं ना मैं, इसमें बाबा कहता है हर रतन है, तुम खोजने वाले तो बनो। हम क्या करते हैं, हम मुरली सुनते हैं, 2-4 पॉइंट लिख लेते हैं और फिर डायरी बंद कर देते, फिर हमको हफ्ता तो याद भी नहीं आती कि कहाँ पड़ी है डायरी, कहाँ पड़ा है पेन। बाबा कहता है बच्चे ये है ज्ञान का सागर। जितना बाबा कहता है मुरली का मनन चिंतन करते जाओगे, नए नए रतन ढूंढ के लाओगे। इसलिए बाबा कहता है अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपनी घोट तो नशा चढ़े। हाँ, किसी की क्लासें सुनना और बात है, किसी का मंथन सुनना और बात है, लेकिन जब किसी बात पर हमारी बुद्धि दौड़ती है ना, तब उसका मजा कुछ और आता। खाना खुद अपने दांतों से चबा कर खाने में मजा आता है। कोई हमको दे चबा कर खाना कि ले मैंने चबा दिया, खाएंगे हम? नहीं खाएंगे। बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान है, इसको चबा चबा कर मनन चिंतन करो इसका, ताकि बाबा कहता है तुमको बल मिले, योग की शक्ति बढ़े। तो बाबा कहता है फिर शास्त्रों में तो लिख दिया है कि ज्ञान जो सागर था, पानी का सागर था, उसमें से रतन निकले। बाबा कहता है बात पानी के सागर की नहीं है, बात है मेरी, मैं ज्ञान का सागर। बाबा कहता है मैं तुमको इतना पावरफुल बनाता हूँ, इतना शक्तिशाली बनाता हूँ, इतना संपत्तिवान बनाता हूँ। बाबा कहता है ये एक मंदिर क्या बड़ी बात है। कहते हैं जो गजनवी था, 17 बार ऊंट भर भर कर ये मंदिर लूट के लेके गया। 17 बार हीरे जौरातों से बना हुआ, सोचो। बाबा कहते हैं मैं ही तो अभी तुमको संपत्तिवान बना रहा हूँ। तभी तो कहता हूँ बच्चे बैगर बन जाओ, ये अंतिम जन्म बैगर बनो। बैगर कैसा बनूं? जैसे बैगर होता है ना, क्या करता है, आते जाते उसको याद करता है। बाबा कहते हैं तुमको मांगना नहीं है बैगर की तरह, तुमको सबको देना है दुआएं। बैगर भी देखो दुआएं दे रहा है सबको, लेकिन वो मांग रहा है, किसी से पैसा मांग रहा है, किसी से रोटी मांग रहा है, किसी से कपड़ा मांग रहा है। बाबा कहते हैं तुमको बैगर बनना है, बुद्धि से एकदम खाली, कि मैं यहाँ कुछ नहीं लाया साथ में। ऐसा बाबा कहता है बैगर बन के सबको दुआएं दो, और आते जाते को बाबा कहता है राम की याद दिलाओ, बाप की याद दिलाओ।
तो बाबा कहता है जो अंतिम जन्म बाप के मददगार बनेंगे, बाबा कहता है वही बच्चे संपत्तिवान बनेंगे। अभी तो बाबा कहता है सब कुछ त्याग दो बच्चे, ये पतित पुरानी दुनिया है। कखपन बाबा कहता है कुछ नहीं। जब जाते हैं ना तो कल हमने देखा हमारे पीछे पीछे 2 बॉडीज और आई, तो साथ में वो लद कर गद्दे, कपड़े, बैग, क्या क्या। बाबा कहता है कोई वर्थ है? कितना संभाल संभाल के कपड़ा रखते हैं। हाँ, और जैसे ही ये निकली, बाबा कहता है ये सब कुछ कैसे बन जाता है, जैसे कचरा, बाहर फेंको, बाहर फेंको। बाबा कहता है मैं मांग रहा हूं, मुझे दे दो। बाबा कहता है अभी कर दो पिंडदान जीते जी, शरीर का भान छोड़ दो। बाबा कहता है, कर दो पिंडदान, गंगा जल पी लो, ज्ञान स्नान कर लो। कल जब हम वहां खड़े थे तो, क्योंकि जब कोई चीज आंखों के सामने होती है तो उसका इफेक्ट थोड़ी देर रहता ही है, तो वो सब आपस में लेडीज बात करने लगी, कहती कि बहुत भाग्यशाली थी जो पति के कंधों पे जाके जा रही है। कहते हैं ना हम लोग ऐसा कि भाग्यशाली थी, पति के कंधों पर गई। अब बाबा क्या कहते हैं? हाँ, बाबा कहता है सोचो, पत्नी भाग्यशाली थी कि पति के कंधे पे चली गई, और पति वो दुर्भाग्यशाली, जाना तो उसको भी है। हाँ, तो बाबा यहाँ हमको समझाता है बच्चे ये मेल फीमेल की बात नहीं है, ये आत्मा की बात। तो कौन सी आत्मा भाग्यशाली है? आज की मुरली थी, बाबा ने बताया भाग्यशाली सौभाग्यशाली। बाबा कहता है वास्तव में बात क्या है, किसके कंधों पे जाओगे तो सौभाग्यशाली हो? एक हमारा साजन एक ही है, हम सब पार्वतियां, वो हमारा सबका शिव साजन। बाबा कहता है जब मेरे बनते हो, मैं ही तुमको लेने आया हूं, मैं ही तुम्हारा सच्चा सच्चा साजन हूँ। बाकी तो बाबा कहता है सब झूठ है। 7 जन्मों के फेरे लेते हो, एक जन्म तो साथ नहीं बैठते, आगे पीछे जाते हैं सारे। तो बाबा यहाँ हमको समझाता है बच्चे इस समय मेरी गोद में, मेरे कंधे पे जो जाएगा वो भाग्यशाली, वो सौभाग्यशाली। इसलिए बाबा कहता है मुझे पहचानो, शरीर तो है नहीं मेरे पास। बाबा कहता है मन की आंखों से देखो मुझे, है कोई दुनिया में मेरे जैसा जो तुम्हें कहता हो कि तू फिक्रों से फारिग हो जा, मैं बैठा हूं, हाथ तू चला, शक्ति मेरी ले ले। कहता है कोई? कोई नहीं कहता। इसलिए हम क्या कहते हैं, शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के ये सिंदूर है। बाबा कहते हैं मैं ही तुम शिव पार्वतियों की शक्ति हूं, और कोई नहीं है। बाबा को तो किसके कंधे पे बैठ के जाना? हाँ, और बेचारी वो जिसकी बात कर रहे थे, उसका तो जो हस्बैंड था वो ऑलरेडी पेशेंट है, वो उसके अंदर तो इतनी भी कैपेसिटी नहीं कि कंधा दे सके। तो बाबा कहते हैं बच्चे अर्थ को पहचानो, किसकी बात हो रही है? बात आत्मा की हो रही है। कंधे किसके मजबूत हैं? बाबा कहता है कंधे मेरे मजबूत हैं, सबको लेके जाऊंगा, एक को भी छोड़ूंगा नहीं। हाँ, तो बाबा कहता है बन जाओ सौभाग्यशाली, किसका इंतजार करते हो? आ गया बाबा कहता है मैं तो तुमको लेने। लेकिन जाना कैसे है? सज धज के जाना है, ज्ञान से सज धज के। डेड बॉडी को भी देखो स्नान कराते हैं, क्या क्या श्रृंगार करते हैं, फिर वो कल कहने लगे अरे कोई बिंदी तो लगा दो। हाँ, बाबा कहता है बच्चे वास्तव में बिंदी तो आत्मस्मृति की थी कि मैं आत्मा हूं। और बाबा कहता है ये 2-10 रुपए की बिंदियों से बात नहीं बनेगी, इनसे बात नहीं बनने वाली। बाबा कहता है खुद को पहचानो, ये आत्मस्मृति का तिलक। बाबा कहता है खुद को रोज सुबह उठते ही दे दो कि मैं कौन हूं, मैं किसकी हूँ, मुझे कहाँ जाना है और क्या करना है। लेकिन बाबा कहता है ये बात तब पक्की हो जब तुम सुबह उठो तो सही। बाबा कहता है वाह री माया मेरे बच्चों को कितना गहरी नींद में सुलाती है। फिर से सपने देखते हैं, मकान बनेंगे, दुकानें बनेंगी, बच्चे होंगे, पोते होंगे, नाते होंगे। बाबा कहता है कुछ नहीं मिलेगा तुमको, कुछ नहीं मिलेगा। मिला भी है बाबा कहता है छूटेगा, गारंटी करता हूं, सब छूटेगा। बाबा कहता है हाँ। इसलिए बाबा हमको समझाता है कि बच्चे अब ज्ञान सागर तुमको ज्ञान के रतन भर भर कर देते हैं, रोज देता है और अलग अलग देता है, वैरायटी देखता है। मुरलियां सुनो उसकी, आपको पता चलेगा कि कल की मुरली क्या थी और आज की बिल्कुल ही अलग है।
100 साल से ज्ञान सुना रहा है और 10-12 साल है, पता नहीं हमारे पास क्या समय पड़ा है नहीं पड़ा, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए बाबा कहता है जब तक जीना है तब तक बाबा कहता है ये ज्ञान का अमृत पीना है, क्योंकि हमको नहीं पता हमारा अंतिम दिन कौन सा है। इसलिए बाबा कहता है दुनिया को तो मनुष्य आत्मा स्नान कराएंगी, देहधारी को देहधारी नहलाएंगे, तुम आत्माओं को बाबा कहता है निराकार बाप ज्ञान का स्नान कराने आया है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जागो तो सही, जागना तो पड़ेगा। देखो जागने के ना दो अर्थ होते हैं। जागना, एक हम कहते हैं जगना, जागना, दोनों बोलने में एक जैसे दिखते हैं लेकिन मीनिंग अलग अलग। एक है जागना माना नींद से जागना, और एक है जगना जैसे दीपक जगता है, हाँ, चमक होती है ना उसकी, रोशनी है, वो जगमगा रहा है। तो बाबा कहता है बच्चे आत्मा ऐसे ही जगती रहे, जागती रहे। ऐसा नहीं कि कोई झोंका आया ठंडा या गरम, गरम जो झोंका है वो है दुख, और ठंडा झोंका है वो है सुख। इसमें बाबा कहता है आत्मा बुझ नहीं जाए तुम्हारा ये दीपक। इससे बाबा कहता है इसको बचा लेना। कई बार हम दुख में तो कहते हैं जी प्रॉब्लम आई तो मुरली छोड़ दी, हाँ, कई बार ठंडे झोंके भी आते हैं। शादी थी घर में, महीना लग गया, बाबा कहता है तुमको क्या मिला, कितनी शादियां अटेंड करी, कितनी बार शॉपिंग करी, कितने बाजारों में गए। बाबा कहता है इसकी हालत देखी, ये और पतित बनती जा रही है। इसकी हेल्थ का ध्यान रखा नहीं रखा। बाबा कहता है बच्चे 1 घंटा तो दो। देखो मंदिरों में भगवान ने हमसे क्या कहा और हमने उसका क्या अर्थ निकाला। भगवान कहता है जब मैं आऊंगा, प्रतिज्ञा करो बच्चे कि जब मैं यहाँ आऊंगा आप मेरी बात मानोगे। हमने बोला हाँ बाबा हम आपकी बात जरूर मानेंगे। तो भगवान ने हमसे सबसे पहले क्या बोला, मीठे बच्चे मीठे बनो। तो हम मीठे तो क्या बनते, हमने मंदिरों में जाके लड्डू पेड़े चढ़ाने शुरू कर दिए। हमने बोला हम तो उसकी बात मान रहे हैं। फिर भगवान ने हमसे क्या बोला, फिर भगवान ने हमसे बोला कि बच्चे ये ज्ञान का 1 घंटा आत्म स्नान के लिए निकालो। हमने क्या किया, घंटे तो हमारे पास नहीं थे, हमने पीतल का घंटा मंदिर में जाके बांध दिया कि यही बजा दिया करें। भगवान ने हमसे बोला कि बच्चे तेरे में जो वैर है, हाँ, जो भेदभाव है, मुझको दे जा। हमने उसको जाके बेर चढ़ा दिए। वो कहता है स्नान तो तुझे करना था और तू लोटा आके मेरे ऊपर ही चढ़ा रहा। लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं कि भगवान ने जो हमसे कहा वो तो हम भक्ति कर ही रहे हैं उसको खुश करने के लिए। लेकिन वो कहता है तुमने मेरी कोई भी बात समझी नहीं है, इसीलिए वो कहता है मुझे आना पड़ता है तुमको एक्यूरेट समझाने के लिए कि करना क्या था और तुम करते क्या जा रहे हो। तो इस समय भगवान आया है हम सब से हमारे 5 विकार लेने के लिए। कहता है बच्चे ये 5 खोटे सिक्के मुझे दे दो, ये सतयुग में तो काम नहीं आने वाले, वहां करेंसी चेंज हो जाएगी। लेकिन हम फिर भी बांध बांध कर बैठे। बाबा कहता है बच्चे ये सिक्के तुमको दुख देते हैं, छोड़ दो इनको। तो बाबा कहता है कि जो समझदार होंगे वो तो छोड़ देंगे, और बाबा कहता है जो थोड़े चंचल बुद्धि हैं 4 छोड़ेंगे 1 फिर पकड़ लेंगे। बाबा कहता है एक भी सिक्का अगर आपने खोटा बचाया ना, तो बाबा कहता है एक खोटा सिक्का, एक बीज बाबा कहता है बाकियों को भी ले आए, बाकियों को भी ले आएगा। अगर अहंकार रह गया क्रोध अपने आप ले आएगा, क्रोध आएगा तो बाबा कहता है मुंह भी अपने आप आ जाएगा, बुलाना थोड़ी पड़ेगा। ये तो बाबा कहता है एक ही बिरादरी है सारी। तो इसलिए बाबा हमको समझाता है कि बच्चे कोई तो औरों को दलदल से निकालते निकालते खुद ही फंस पड़ते। बाबा आज भक्ति को दलदल कह रहा है। बाबा कहता है देखो दुनिया में कितनी भक्त आत्माएं हैं, और इतना बाबा कहता है यहाँ तक, बाबा कहता है एक चोटी बाल खींच कर बाबा कहता है मैंने तुमको भक्ति से बाहर खींचा है। नहीं तो बाबा कहता है तुम पूरे ही धस चुके हो भक्ति की दलदल में। हाँ, तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे कई तो ऐसे हैं जो किसी को ज्ञान समझाने जाते हैं और खुद ही फंस पड़ते हैं दलदल के अंदर।
हम्म? कोई थोड़ा भी ज्ञान लेते तो उनका विनाश नहीं हो। एक बहन ने काफी समय पहले ज्ञान सुना, 1 डेढ़ साल सुना। सुनते सुनते, क्योंकि भक्ति हमने कई जन्म की है ना, तो भक्ति भी हमको खींचती है कई बार। तो वो ना कहने लगे, कहते हैं कि मैं तो अब कभी कभी मंदिर भी चली जाती हूँ। ऐसे बहुत है, वैरायटी आत्माएं हैं ज्ञान में। ये नहीं सोचना कि सारे शिवानी दीदी बनते हैं। बहुत से हैं, वो चलते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर हिम्मत ही नहीं करते उठने की, कहते हैं जी बेकार है ये। हाँ, लेकिन ऐसी भी आत्माएं हैं जिन्होंने एक बार भीष्म प्रतिज्ञा कर ली, पीछे फिर मुड़ के नहीं देखा। कई लोग भक्ति से ये भी डरते हैं कि अगर भक्ति छूटी तो कुछ गजब ना हो जाए, कहीं देवी देवता नाराज हो जाए तो। लेकिन आपको अपना पर्सनल अनुभव है कि जब से हमने ज्ञान सुना, हमने भक्ति छोड़ी भी नहीं। 1 डेढ़ साल तक जो रूटीन था उसको करते गए मजे मजे से, कोई मन पे प्रेशर नहीं था कि ज्ञान सुनते हैं तो भक्ति करें कि नहीं। कभी कोई जिस चीज को मौज आई वो की। मौज आते 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 एक दिन ऐसी मौज आई कि मंदिर जाने की जरूरत नहीं महसूस हुई। तो जैसे वो माँ आकर कह रही है कि तुझे जो देना था तो मैंने दे दिया, अब यहाँ क्या करना है धक्के खा के, तूने लाइनों में लग, जो देना था दे दिया, मौज कर अभी। तो ये ऐसा एहसास हुआ कि वो मुझे ये कह रही है कि यहाँ अब क्या लेना है, आके दे तो दिया, तेरे को बाप बता दिया, अब बाप से लो जो लेना। माँ तो यही करती है, माँ बाप का परिचय दे देती है, कहती है बेटा प्रॉपर्टी तेरे को बाप से ही लेनी है। हाँ, तो माँ मिली, माँ ने ज्ञान समझाया, और बाबा भी मिला। तो बाबा कहता है बच्चे, बाप एक बाप के सिवा बाबा कहता है और जाओगे कहाँ? तो ऐसी भी कई आत्माएं हैं जो ज्ञान को सुनती हैं, साल डेढ़ सुना, फिर भक्ति करने लगती हैं। तो कभी कभी मन में डर भी आता है उनके कि हमने ये वाला व्रत नहीं किया तो बच्चे पर कुछ बात ना हो जाए, या घर की शांति भंग ना हो जाए। बाबा कहता है इसका मतलब ज्ञान को ठीक से सुना ही नहीं, बाबा सुना ही नहीं। ये भी कनरस था, ये भी भक्ति का ही एक और वर्जन था कि भक्ति करते करते चलो नया बाबा भी मिल गया, इसको भी सुन डाल। लेकिन बाबा कहता है जिन्होंने ज्ञान को पूरा उठाया है, वो ये समझ गए हैं कि भक्ति भी गहराई में कोई बीज था जिससे हमको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ज्ञान का ये वैराग का फल खिला। हाँ, तो डरने की बात नहीं। बाबा कहता है जिनका ज्ञान ज्ञान में जो मेच्योर हैं, जो परिपक्व अवस्था में है, वो ये समझते हैं कि जो भक्ति है वास्तव में तो वो जड़ मूर्तियां है। बाबा कहता है भक्ति में आपने जो भी कुछ किया वन साइडेड था। चाहे आपने प्रार्थना करी, पुकार करी, अरदास करी, कुछ भी किया, बाबा कहता है वन साइडेड था, पीछे मैं ही बैठा हूँ। भक्ति में भी बाबा कहता है साक्षात्कार तुमको मैं ही कराता हूँ, तुम्हारी शुभ कामनाएं पूर्ण करने वाला मैं ही हूँ। क्योंकि जो शक्ति है, बाबा कहता है जिसको मंदिरों में कहते हो शक्ति पीठ, बाबा कहता है इसकी शक्ति है कौन? ये तो कुंवारी कन्या है जिसको जाकर माँ पुकारते हो। तो इसको फिर शक्ति दी किसने? कौन है इसका पिता? कौन इसका रचयिता है? कुछ जानते हो? तो बाबा कहता है जिसने ज्ञान को समझा है, बाबा कहता है वो बुद्धू नहीं बन सकता। बाकी कई बुद्धू हैं जो ज्ञान मिलता है, 2-2 4-4 साल पुराने भी होते हैं। जब जीवन में कोई ट्रेजिडी आती है, कोई दुख आता है, तो सबसे पहले वो ठोकर ज्ञान को ही मारते हैं। कहते हैं अरे, कहते भगवान मिला और भगवान ने हमारे जीवन में इतना बड़ा पेपर ला दिया जो हमने सोचा ही कभी नहीं। बाबा कह रहा है बच्चे बुलडोजर चलेगा अभी, कौन सी दुनिया में हो तुम? ये पुराना मकान गिरेगा, अभी बुलडोजर चलेगा। लेकिन बाबा कहते हैं जिनको ज्ञान मिल गया उनको पता है नया मकान बनने वाला है, इसीलिए बुलडोजर चल रहे हैं अभी। इसीलिए वो हमको रोज कहता है देह सहित देहधारियों से आसक्ति तोड़ो, इसीलिए रोज समझाता है। और जिसने नहीं समझा वो ये सोचता है अच्छा बाबा ने भी मेरी नहीं सुनी। अभी कुछ दिन पहले एक बहन हमको मिले थे, उनके हस्बैंड गुजर गए कोई 1.5 साल पहले, वो 4 साल से ज्ञान में थे। तो कई वाया वाया सुनने में आता था कि वो बहन अब सुनती नहीं, ज्ञान में आती नहीं, क्लास पे आती नहीं। तो सडनली अभी कुछ दिन पहले हमारा उनका आमना सामना हो गया। तो जो भी उनको मिलता था ना, वो उनको पुश करता था कि क्लास पे क्यों नहीं आते, क्लास पे क्यों नहीं आते। जब हमसे मिले ना, हमसे रोड पे खड़े होके उन्होंने आधा घंटा बात करी।
जबकि वो कहते हैं कि मैं किसी को ओम शांति भी नहीं करती अब जो मुझे दिखते हैं सेंटर के। लेकिन यहाँ खड़े होके उन्होंने आधा घंटा बात करी और मुझे कहने लगे आप जरूर मेरे घर पे भी आना। तो बात क्या थी? बात ये थी, जो ज्ञान में आत्मा आती है ना, वो कंपैरिजन करने लगती है कि तुम पीछे रह गए, तुम गलत चले गए, हम सही चल रहे हैं। बाबा कहता है बच्चे सब एक्यूरेट है, कुछ ईंटें हैं जो टूट जाएंगी, तराशते तराशते कुछ ईंटें टूट जाएंगी। तो बाबा कहता है बच्चे उनको भी शुभ वाइब्रेशंस दो ना, कम से कम बाप को तो पहचाना है उन्होंने। हाँ, तो बाबा हमको यहाँ समझाता है कि हर एक आत्मा एक्यूरेट पार्ट खेल रही है। किसी के भी पार्ट को देखकर तुमको दुखी नहीं होना कि ये अब ज्ञान क्यों नहीं सुन रहा। माया बड़ी दुस्तर है, अच्छे अच्छे पहलवानों को बाबा कहता है ये धरास्त कर देती है, अच्छे अच्छे पहलवानों को। लेकिन बाबा कहता है जिनका एक निश्चय पक्का है बाप पर, जो राम की सीता सच्ची सच्ची है, बाबा कहता है वो अब माया के चक्कर में नहीं आएगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मुरली रोज सुनो, अगर चाहते हो बाप की उंगली रोज पकड़े। बाबा कहता है यही मेरी श्रीमत की उंगली है, मुरली क्लास। मुरली छूटी, बाबा कहता है बाप छूट गया। फिर बाबा कहता है कुंभ के मेले में बाप से बिछड़ गए तो। फिर बाबा कहता है दुख ही दुख है जीवन। फिर बाबा कहता है बच्चे ये मौके रोज नहीं मिलते, क्योंकि जीवन तुम्हारा कितना व्यर्थ चला गया। हाँ, इसलिए बाबा कहता है एक बार जो उंगली पकड़ी, बाबा कहता है कस के पकड़ना, दृढ़ संकल्प करो कि कुछ भी हो जाए मुरली मुझको नहीं छोड़नी, तो मतलब नहीं छोड़नी। कई लोग ऐसे भी हैं जो कई बार क्लास में नहीं आते, क्योंकि माया है कई तरीके के पेपर लेती है। लेकिन कुछ हम ऐसे भी देखते हैं, कल 5 तारीख है, 5 तारीख के नोट्स उन्होंने शाम को ही बना के रखे हुए। तो पता नहीं कल बाबा हम उठे ना उठे, कोई बड़ा पेपर आ जाए तो तेरी मुरली तो हम सुन लें कम से कम। इतनी एडवांस तैयारी है बच्चों की। अब कल कई जगह बच्चे क्लास करेंगे 5 बजे, कोई 4:30 बजे। उन सब की क्लासेस तैयार हैं कल के लिए। इतना मंथन बच्चे कर रहे हैं, बाबा खुद भी जागे हुए हैं और दूसरों को भी जगाते हैं कि क्यों नहीं उठते हो, उठो ना। क्या है दुनिया, इसी 100 गज के मकान में सब कुछ गवा दिया तुम, और ये 100 गज का मकान तुमको 100 सेकंड भी याद नहीं करने वाला। इसलिए बाबा कहता है बच्चे वक्त को पहचानो, समय को पहचानो। और बाबा कहता है अभी पुरुषार्थ करो, ये जागने का समय है। बाबा कहता है ये सोने का समय नहीं है। खूब सो लिए। बाबा कहता है माया ने तुमको खूब सुलाया, 63 जन्मों से तो सो ही रहे थे। बाबा कहते हैं मेरे कुंभकर्णों अब तो जागो, खूब खाया खूब सोया। हाँ, अब बाबा कहता है इस रणभूमि के अंदर आओ, और माया पर बाबा कहता है अपना विकराल रूप दिखाकर इसको धरास्त कर दो। तो दिखाया है ना फिर कुंभकर्ण को कैसे जगाते हैं। हाँ, कुंभकर्ण को कैसे जगाया, किसी ने बहुत सारे वो बजाए, जो बजाने के होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, बाजे वगैरह खूब बजाए। किसी ने खाने की सुगंध उसको दी कि ये जागे जागे जागे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे संगम पर जब मैं आता हूँ ना, तो तुम कुंभकर्णों के कान में ये ज्ञान का अमृत डलवाता हूँ। तो बाबा कहता है वारी माया, मेरे बच्चे एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल भी देते कि विनाश कौन सा खड़ा ही है सामने, खाओ पियो। बाबा कहते हैं बच्चे सच्चा कुंभकर्ण कौन है। अभी हम जब माउंट आबू गए थे ना, हमने वो डिवाइन पे भी डाली थी व्हाट्सएप पे, अगर आपने देखा हो वो वीडियो कुंभकर्ण वाला, देखा था, देखा ना। वो जो माउंट आबू लोग घूमने जाते हैं ना, पीस पार्क में एक बहुत बड़ी सुंदर प्रदर्शनी बनाई है, क्योंकि आते जातों को बाबा का मैसेज देना हमारा पर्पस है। तो प्रदर्शनी के माध्यम से वो जो भी लोग वहां आते हैं उनको ये समझाते हैं कि इस समय सृष्टि पर कितना बड़ा परिवर्तन चल रहा है, लेकिन गुप्त है, सब कुछ गुप्त चल रहा है। भगवान इस समय सृष्टि पर है, ये गुप्त है। वो अपने बच्चे तैयार कर रहा है, ये गुप्त है। ज्ञान भी गुप्त है, उसके सेंटर भी गुप्त है। लेकिन बाबा कहते हैं जिनको एक बार पता मिला ना, बाबा कहता है जो सच्चे सच्चे चात्रक हैं, बाबा कहता है वो तो पीछे नहीं हट सकते, वो पीछे नहीं हटे। तो इसलिए बाबा हमको समझाते हैं कि बच्चे
कोई अगर थोड़ा भी ज्ञान लेते हैं ना, तो बाबा कहता है बच्चे ज्ञान का कभी विनाश नहीं होगा, कभी विनाश नहीं होगा। कुछ ना कुछ बाबा कहता है प्रारब्ध आपको जरूर मिलेगी। इसलिए बाबा कहता है ज्ञान को तो सुनो, थोड़ा समझ कर जाते फिर से आ सकते हो। बाबा कहता है किसी ने अगर ज्ञान को समझा ना, एक मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बताया। बाबा कहता है कई बार होता है ना कि कोई बहुत बीमार होता है, कहते हैं शरीर में खून की कमी है, तो हम जाकर ब्लड भी डोनेट करके आ जाते हैं। ऐसे ही बाबा कहता है मेरे भी कई बच्चे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे अभी उनको फिर से ब्लड डोनेट करो, जो टूट गए बाप से, जो छूट गए बाप से, बाबा कहता है उनकी सेवा करो। तो जिस दिन हम उस बहन से मिले, आधा घंटा बात करी, मन में संकल्प आया कि अच्छा बाबा इसको अभी ब्लड डोनेट करना पड़ेगा, लेकिन ये चल जाएगी, चल जाएगी। क्यों? एक तो वो दर्द में है कि मेरा जो पति था वो छूट गया, और ऊपर से भक्ति के संस्कार हावी हैं कि हमको मिला क्या ज्ञान से, ज्ञान तो ये कहता है और हम इतने दुखी हैं, परेशान हैं। हाँ, तो जो हमने उनके साथ बात की, बाबा का नाम नहीं लिया उनके सामने, क्योंकि बाबा से इरिटेशन हो रखी थी अभी। तो लेकिन उनसे जो बातचीत की, वो कहते हैं नहीं आप बिल्कुल ठीक कहते हो, बिल्कुल, लेकिन ये नहीं पता कि कह किसकी बात रहे हैं, बात तो उसी की कह रहे हैं। हाँ, तो हम कहने लगे आप जरूर हमारे घर पे भी आना, और ऐसे ऐसे जो भी उन्होंने समाचार दिया। तो कहने का भाव ये है कि कई लोग कहते हैं कि शुरू शुरू में ज्ञान कितने बच्चे सुनते थे, धीरे धीरे कटौती क्यों होती जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे बच्चों की कमी नहीं है, एक पेड़ पे 4 पत्ते टूटते हैं तो 10 नए आ जाते हैं। बाबा कहता है ये तो रौनक है बाग बगीचों की, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, जो जड़ से रस नहीं लेते वो टूट जाते। जो पत्ते जड़ों से रस नहीं खींचते वो टूट गिरते हैं, जरा सी आंधी आई, हवा आई, वो टूट जाएंगे। लेकिन बाबा कहता है जो जड़ों से जुड़े हुए हैं, जो जड़ों से रस खींचते हैं, बाबा कहते हैं उन पत्तों का बाल भी बांका नहीं होता। हाँ, तो जड़ क्या है? जड़ तो परमात्मा ही है। और बाबा कहता है रस क्या है? ये मुरली। बाबा कहता है आप खुद सोचो, जयपुर में आज लगभग 1 साल होने को आया। स्टार्टिंग में हम जब बैठते थे, तब वो कहते थे कि संडे को हम मुरली नहीं सुनना चाहते, संडे को सब घर पे रहते। अब देखो संडे मंडे सब बराबर कर दिया इन्होंने, क्योंकि रस मिल रहा है ना इनको, अभी रस मिल रहा है। और हर कोई अपने अनुभव से कहता है कि वाकई जब से हमने ज्ञान सुना, भले ही हमारा वो पुरुषार्थ नहीं है जो बाबा समझाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मा संतुष्ट है आज, भटकती नहीं बुद्धि बाहर दुनिया में। इतना तो सब अनुभव करते हैं। क्या कहते हैं जयपुर में, है कि नहीं है? है ना इतनी बात तो। हाँ, और देखो बुजुर्ग हैं, कई बार तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये इनका रिकॉर्ड रहा है कि ये मुरली कभी मिस नहीं करते। तो बाबा कहता है मैं ऐसे ही बच्चों के साथ खड़ा हुआ हूं। बाबा कहते हैं जिनको मुरली से प्यार है उसको मुरलीधर से प्यार है। तो इन्होंने देखो संडे आराम करते थे वो भी छोड़ दिया। हाँ, तो इस समय बाबा कहता है कि बच्चे थोड़ा भी अगर ज्ञान समझ कर जाते हैं तो फिर से आ सकते हैं, आगे मनुष्यों में वैराग भी होगा। बाबा कहता है जैसे जैसे ये समय अभी आगे बढ़ेगा ना, बाबा कहता है तुम्हें दुनिया से खुद वैराग आएगा। और हम सब अनुभवी हैं, अपने घर के जो हमारे संबंध हैं उनसे तो कई बार हमको वैराग आता है, और बहुत तीखा वैराग आता है। उनका व्यवहार देखकर, बातचीत सुनकर ऐसा मन करता है कि छोड़े सब कुछ, इतना सब कुछ किया जिंदगी में और मिला क्या। हाँ, बाबा कहता है बच्चे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा ना, तुझे तेरे धन से भी वैराग आएगा, तेरे रिश्तों से भी वैराग आएगा, तेरे को अपने जीवन से वैराग आएगा। बाबा कहता है तुम समय आगे बढ़ने तो दो, ये दर्द तुमको मिलेंगे, तब बाबा कहता है तुमको वैराग जरूर आएगा। अगर ज्ञान से बाबा कहता है तुम्हें समझ नहीं मिली ना, तो बाबा कहता है ठोकर खाकर सही, लेकिन वैराग बाबा कहता है तुम्हें जरूर आएगा। इसलिए बाबा समझाते हैं तूफान आएगा, सिर्फ कर्मेंद्रियों से तुमको कर्म नहीं करना। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तूफान तो आएंगे, चारों तरफ से आएंगे, तन का भी पेपर होगा, मन का भी होगा, धन का भी होगा, तो रिश्तों से भी आएगा, सब तरीके से पेपर आएंगे। लेकिन बाबा कहता है उनके बीच में भी आपको, बाबा कहता है कर्म करते उस कर्ता को नहीं भूल जाना,
उस कर्म करावन हार को नहीं भूलना कि बाबा मेरे साथ है। तो बाबा कहता है हर पेपर को पार कर जाओ। फिर आज बाबा ने वरदान दिया, कोई ऐसा कर्म ना हो जो कमाई खत्म हो जाए, खबरदार रहना, बाप समान फिक्र से फारिग निश्चिंत रहना। बाबा कहते हैं बच्चे इतनी बड़ी दुनिया का मुझको परिवर्तन करना है, मैं बाबा कहता है बेफिक्र हूं, निश्चिंत हूं कि हुआ ही पड़ा। तो बाबा कहता है भक्त कहते हैं कि राम का कारज है, इसमें कौन विघ्न डालेगा। बाबा कहता है क्या तुमको राम पर भरोसा नहीं है, अपने बाप पर भरोसा नहीं, बाबा कहता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे बाप के समान बेफिक्र बन जाओ। हर फिक्र से बाबा कहता है खुद को आज फारिग करो। अभी भी बाबा कहता है कोई फिक्र अगर आपने बांध के रखी है छोटी मोटी या कोई बहुत बड़ी, छोटी या मोटी, बाबा कहता है अभी सब खोल कर बाप के आगे रख दो, बिल्कुल हल्के हो जाओ। बाबा कहता है यही ज्ञान की प्राप्ति है। ज्ञान सुनना बस यही है, लाइट बन जाना, हल्के बन जाओ। बाबा कहता है हाँ, साधारण व मायावी नेचर ब्राह्मणों की नेचर नहीं, पवित्रता शांति से चारों तरफ लाइट फैलाने वाले लाइट हाउस बनो। बाबा कहता है बच्चे आपका एक एक संकल्प, एक एक विचार, एक एक थॉट, बाबा कहता है न केवल स्वयं की बल्कि बाबा कहता है सारे विश्व की सेवा करे, हर आत्मा की, चाहे वो आत्मा इस समय पशु तुल्य ही सही। हाँ, बाबा कहता है बच्चे अपनी पवित्रता के संकल्पों द्वारा सारे वायुमंडल को बाबा कहता है सत्व प्रधान बनाने के निमित्त बनो, लाइट हाउस बनो। तो लाइट हाउस वही बनेंगे, बाबा कहता है जो खुद लाइट है। अगर मेरा मन भारी है, मेरी बुद्धि भारी है, कोई मेरे ही मन पे बोझ है, तो मैं किसी के जीवन में क्या लाइटनेस लेकर आ सकती हूँ, कुछ भी नहीं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे पहले स्वयं लाइट बनो। लाइट बनने के लिए बाबा कहता है ज्ञानी बनो, ज्ञान को रोज सुनो, और बाप को बाबा कहता है रोज याद करो, रोज याद करो। कोई हमको याद नहीं, हमने कभी टाइम टेबल नहीं बनाया कि सुबह उठ के चाय पीनी है, फिर नाश्ता करना है, फिर दोपहर की रोटी होएगी, फिर शाम को, फिर रात को। जैसे जैसे हमको भूख प्यास लगती है हम सब अंदर डालते जाते। हाँ, कभी हमने दीवार पे कोई चार्ट नहीं लगाया, लेकिन बाबा हमको फिर भी समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे नए नए हो ना ज्ञान में, एक चार्ट बना दो, अपने घर पे लिख दो, इतने बजे मुझे उठना है, इतने बजे मुझे मुरली सुननी है, इतने बजे मुझे साकाश देना, इतने बजे मुझे मनन चिंतन करना है। हो सकता है लोग हंसी भी उड़ाएं, क्योंकि हम भी कई बार करते हैं, बच्चे घर में टाइम टेबल लगाते हैं, हम कहते हैं आप फॉलो तो करते ही नहीं हो। जब वो टाइम टेबल होगा ना, हमारी बुद्धि खुद हमसे कहेगी चले तो नहीं इसके ऊपर। तो जब हमारी बुद्धि खुद क्वेश्चन करेगी ना, तो हम फिर कोशिश करेंगे कि नहीं करना तो करना तो खुद से खुद को नंबर देने हैं, बाबा कहता है। बाकी यहाँ कोई टीचर नहीं बैठा। बाबा कहता है बच्चे स्टूडेंट भी तू ही है, तो तेरा टीचर भी तू ही है। तुम्हारी स्थिति ही बाबा कहता है तुमको बता देगी कि तुम कितने पानी में। तो ये है हमारी ज्ञान से प्राप्ति। जितना जितना हम ज्ञान सुनते हैं, बाबा कहता है बच्चे ज्ञान सुनने की निशानी क्या, कि ज्ञान की अंदर धारणा हुई। बाबा कहता है चेक करूं क्या मेरे को कोई फिक्र है। अगर फिक्र है तो ज्ञान नहीं सुना। अगर निश्चिंत नहीं है, बाबा कहता है फिर ज्ञान की कोई प्राप्ति नहीं हो रही। अगर लाइट नहीं बने, तो बाबा कहता है ज्ञान सुनना व्यर्थ जा रहा है। एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे से निकाल रहे हैं। तो ज्ञान से प्राप्ति क्या, बाबा कहता है बच्चे बेफिक्र बादशाह, संतुष्ट मणि आत्मा, पाना था सो पा लिया। बाबा कहता है ये है ज्ञान की प्राप्ति। ओम शांति।